गुड मॉर्निंग। एक लास्ट क्वेश्चन कौन सा करा है? एक क्वेश्चन ऐसा है, ST graph is given, displacement time graph of a particle is given. Particle starts from, you can say, origin like this. मतलब ये क्या है? अपवर्ड पैराबोल है, ये पैराबोल है, एंड देन कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है बट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं, इंक्रीजिंग है और लीनियर, इंक्रीजिंग है लीनियर, कांस्टेंट तो नहीं है, इंक्रीजिंग है लीनियर। देन ऐसा हो जाए, ये भी क्या है? ये भी पैराबोला है, पैराबोला, और ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे टेंजेंट है ऐसा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। at t equals to 0, initial velocity of particle is 0, initial velocity of particle is 0। तो करना है ड्रॉ vt and at graph, vt and at graph, draw vt and at graph। st graph is given, इनिशियली इसका जो ग्राफ है वो st ग्राफ जो है OA, ये पैराबोला, AB स्ट्रेट लाइन, एंड देन BC पैराबोला, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, एंड एट पॉइंट C टेंजेंट इज पैरेलल टू t एक्सिस। इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा है? पैरेलल टू t एक्सिस। तो आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ VT एंड AT ग्राफ, ड्रॉ VT एंड AT ग्राफ। लास्ट लेक्चर में क्यों नहीं पूछा डाउट? बता तो दूंगा मैं, बट लास्ट लेक्चर में अगर वो नहीं आया समझ, पूछना चाहिए ना लास्ट लेक्चर में। बताता हूँ, पहले एक बार इसको ट्राई कर। रिकॉर्डिंग है ना यार, रिकॉर्डिंग तो गई होगी ना? अरे रिकॉर्डिंग तो होगी ना यार, रिकॉर्डिंग थी या नहीं थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं समझा बता दूंगा, वो मैं नहीं बोल रहा कि नहीं बता, बट रिकॉर्डिंग थी ये बोल रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि नहीं बताऊँ, बट समझो चीजों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर कभी भी किसी लेक्चर में आपको कुछ नहीं समझ में आए, उस इंस्टेंट पे आप पूछिए, वो ज्यादा बेटर है। देखिए ST ग्राफ था, कैसा ग्राफ था इनिशियली? ST ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, बट ये इंक्रीजिंग है, एंड देन रिटार्ड कर रहा है ऐसा, डाउनवर्ड पैराबोला, और इस इंस्टेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू डी एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। उसके बाद ये पैराबोला वाला टर्म, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इनिशियल वेलोसिटी वाज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी वाज गिवन, तो इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा हो जाएगा ग्राफ। v कांस्टेंट है, ग्राफ ऐसा हो जाएगा। देन ये क्या है? डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला मींस वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। डाउनवर्ड पैराबोला मींस रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन।
और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जो होगी ये टेंजेंशियल है, मतलब यहाँ पे जब टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे दैट विल बी पैरेलल टू टी एक्सिस, दैट विल बी पैरेलल टू टी एक्सिस। तो यहाँ पे जब ये पैरेलल हो जाएगा तो ds बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, s कांस्टेंट हो गया ना इस लाइन पे, इस लाइन पे s की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ds बाई dt जीरो हो गई, इट मींस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वुड बी जीरो एट दिस पॉइंट। और रिटार्डेड मोशन है तो रिटार्ड कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी स्ट्रेट लाइन में, और फाइनली ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा। ऐसा था ग्राफ। देन 80 ग्राफ, 80 ग्राफ, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। यहाँ पे क्या है, रिटार्डेड मोशन है और डाउनवर्ड पैराबोला है, इट मींस एक्सेलरेशन जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, है ना। बट यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी, कांस्टेंट होगी बट नेगेटिव। तो ऐसा ग्राफ है, ग्राफ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे इसका ग्राफ क्या आएगा, विच वन, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, किस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में, प्रीवियस। ये बताओ, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, तो क्या ये ग्राफ कभी ऐसा आएगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो है और ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर आपने क्या वेलोसिटी जीरो आपने लिया, कंसिडर किया, तो क्या पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा क्या, इज इट पॉसिबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो ये ग्राफ पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा ना पॉसिबल। इट मींस पार्टिकल मस्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी एट दैट, है ना, इट मींस पार्टिकल मस्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए इसकी वेलोसिटी यू मैंने कंसिडर किया। जीरो हो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि ये ऐसा ग्राफ, तभी कांस्टेंट आ जाएगा, ऐसा हो। देखिए यहाँ से इस ग्राफ में एक बार एस टी, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है। ग्राफ आना चाहिए यार, नहीं आ रहा है अभी भी पूछ लो आप कि कैसे सर ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, इम्पोर्टेंट नहीं। अब मुझे बताइए इसका ग्राफ, इसकी क्या मीनिंग हो गई, वीटी ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, इस केस में एक्सेलरेशन, ये किसका ग्राफ है, एसटी ग्राफ जो है इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यस, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, इंक्रीज हो रहा है, ऐसा जाएगा,
एनी डाउट, एनीवन, किसी को कोई डाउट आ रहा है? उसके बाद देखिए एस टी ग्राफ इज लीनियर, हाउ वी इज कांस्टेंट, बिकॉज ये पैराबोला है, वी कांस्टेंट नहीं है भाई, वी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये पैराबोला है, हाँ इस केस में, और आगे वाला हॉरिजॉन्टल होगा, आगे कांस्टेंट होगा। मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, एस टी ग्राफ पैराबोला। पैराबोला है का मतलब एस जो फंक्शन होगा वो टी स्क्वायर का फंक्शन बनेगा। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ds बाई डी टी, ये टी का फंक्शन बनेगा। आगे कुछ भी होगा, कोएफिशिएंट कुछ आ जाएगा, आगे कुछ भी आ जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो ये टी क्या होगा, टी का फंक्शन, मतलब v जो आएगा, जो भी v इज अ फंक्शन ऑफ t, बट मैक्सिमम पावर ऑफ t वुड बी 1। मैक्सिमम पावर t की 1 होगी, इसका मतलब जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा। ग्राफ आएगा लीनियर आएगा और इंक्रीजिंग होगा। ग्राफ आएगा और लीनियर होगा और क्या होगा, इंक्रीजिंग। इसीलिए लीनियर है और ये इंक्रीजिंग। क्या कर रहा हूं मैं, ये मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये क्या है, पैराबोला है, ग्राफ, इक्वेशन कैसा बनेगा ये बताओ। लास्ट लेक्चर में तुमको समझ में आया था, ये पैराबोला होगा तो स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग, ये कितनी बार बताया मैंने। क्वेश्चन में हर बार तुम ये करोगे क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हर बार तुम इसका पहले फंक्शन फाइंड करोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, फिर ड्रॉ करोगे, ये करोगे क्या तुम एग्जाम में, ये बताओ। तो फिर मैं क्यों, अगर एग्जाम में ये नहीं करना है तो बताया था ना वहां पे, चीजों को समझिए। देखो मैं यहाँ पे भी वो करके बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम होगा क्या ये बताओ। मुझे इसका इक्वेशन फाइंड करने में, फिर सॉल्व करने में मुझे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? बट वो टाइम टेकिंग तुम्हारे लिए होगा या नहीं होगा? इसलिए ग्राफ को समझिए आप। मैं तो कर देता हूँ, देखो ये अपवर्ड पैराबोला है, मैं कर देता हूँ, मुझे डिफरेंशिएट करने में। तो समथिंग ए टी स्क्वायर प्लस समथिंग, जो भी आगे आना है, आगे को मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, आगे फंक्शन होगा तो टी का होगा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ आगे आएगा बट टी स्क्वायर तो होगा ना यार, इसमें पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा इस साइड। डिफरेंशिएट कर दो, ds बाई डी टी क्या आ जाएगा, 280, आगे कुछ भी आएगा, इसका जो t फंक्शन होगा उसका पावर 1 से ग्रेटर तो होगा नहीं, तो आगे में कोई t दिखेगा नहीं है आपको। तो ये जो v है, v 280 दिख रहा है, आगे कोई कांस्टेंट दिखेगा आपको, ये t का पावर 1 दिख रहा है, ये v है और ये t का पावर 1 है, ये v का पावर 1 है और ये t का पावर 1 है। तो ये जो ग्राफ आएगा ये लीनियर इक्वेशन होता है। एक ऐसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन v एंड t, लीनियर इक्वेशन इन v एंड t। ये लीनियर इक्वेशन किसमें है, v एंड t। जब इक्वेशन लीनियर होता है ना, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर है बट इंक्रीजिंग है, क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ होता है ऐसा। लीनियर होगा, इंक्रीजिंग है वैसा हो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है इसीलिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी अगर नॉन जीरो हो वैसा। एनी डाउट? पता है ना मुझे यार, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या यार। रुको एक मिनट, समझो एक बार, समझ लो यार, क्योंकि मैंने 2-3 बार बताया है, फिर वैसे में मैं भी इरिटेट हो जाऊँ। समझ लो एक बार यार, क्लियर समझ लो तुम। नेक्स्ट 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 टाइम से ये डाउट नहीं आना चाहिए, प्लीज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और समझिए। एस की वैल्यू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन लिख दिया, इसका मतलब ये की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए कांस्टेंट है। सर पता तो नहीं ये कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है। इसका ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया था ग्राफ, कुछ याद है? ये क्या क्या होता था, पैराबोला। पैराबोला नहीं है तो एस को 0 पुट कर दो, टी की वैल्यू वैल्यू फाइंड करो, एक टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, तो ऐसा कट करते हुए जाएगा ऐसा। बट टाइम कांट भी नेगेटिव, तो ये वाला ग्राफ कैंसिल कर दूंगा मैं, तो ये सिर्फ इतना है।
ये क्या आ रहा है, पैराबोला। जब भी एसटी ग्राफ पैराबोला होगा, ए को कांस्टेंट होना कंपलसरी है। जब भी एसटी ग्राफ पैराबोला आएगा, ए कांस्टेंट होगा ही, कंपलसरी है, नहीं तो लिख लो साइड में, नोट कर लो। when ST graph is parabola, then A must be a constant value, then A must have some constant value, ऐसा लिखो। सेकेंड, अगर ये ग्राफ आप ऐसा लिख रहे हो S इक्वल्स टू यूडी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, आप बोल रहे हो कि S क्या लगा रहे हो फॉर्मूला, S इक्वल्स टू यूडी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, तो आप V क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू U प्लस एटी। V क्या होगा, U प्लस एटी होगा, ये होना ही है, क्या बता रहा हूँ, वही तो डिस्कस कर रहा हूँ यार। पहले मुझे ये बताओ, देखो यहां से मुझे आप ये बताइए, इसमें कहीं पे कोई डाउट आ रहा है क्या किसी को भी? ग्राफ क्लियर होना चाहिए, नहीं आएगा ग्राफ, पूरे फिजिक्स में कहीं पे एक ग्राफ आएगा आपको समझ में नहीं है, ग्राफ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? एसटी ग्राफ पैराबोला होगा, इट मींस ए वुड बी कांस्टेंट। अपवर्ड पैराबोला होगा, इट मींस ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अपवर्ड पैराबोला मींस एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर आप ग्राफ s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ऐसा इक्वेशन लिख रहे हो, तो v का इक्वेशन क्या होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ये पावर वन है, ये पावर वन है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, यू, वी एंड टी, वी एंड टी ये वेरिएबल है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहले बता देता हूँ, फिर ये चैप्टर पे आता हूँ। नहीं आ रहा है समझ में स्ट्रेट लाइन कैसा ड्रॉ होगा, नहीं आ रहा है, फिर से पुट कर दीजिए, पुट टी इक्वल्स टू जीरो। जब आप टी को जीरो पुट करेंगे, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस यस वाई इक्वल्स टू mx प्लस जीरो हो जाएगा, तो ये वाली v की वैल्यू u हो जाएगी। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया जीरो u। सेकेंड, पुट t इक्वल्स टू v इक्वल्स टू जीरो, जब आप v को जीरो पुट करेंगे तो जीरो इक्वल्स टू u प्लस एटी आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस u इक्वल्स टू एटी हो जाएगा, देयरफॉर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस u बाई। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया माइनस यू बाई जीरो, दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट फाइंड कर लिया, एक है क्या जीरो यू, सेकेंड है माइनस यू बाई ए जीरो, दो पॉइंट आ गया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा आएगा। बट ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, टाइम कांट बी नेगेटिव, तो ये ग्राफ नहीं आएगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा। बट इसी में इफ यू इज जीरो, इस केस में यू क्या है, नॉन जीरो है, बट यू की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी, ये यू जीरो हो जाएगा, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट, ठीक है। और एक्सेलरेशन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही, और पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है ए। इसमें क्लियर है ये, अभी मैं इस पे जाता हूँ फिर, देखिए तो ये क्या है, पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला है तो ये लीनियर आएगा बट इंक्रीजिंग होगा। एसटी ग्राफ क्या है, लीनियर है और इंक्रीजिंग है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है, और फाइनली इस पॉइंट पे आके ऐसा टेंजेंट जो होगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू डी एक्सिस, इट मींस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नहीं, एक बार ये फर्स्ट पेज ही है, फर्स्ट पेज है, मैं उस पेज पे जाऊंगा, उस पेज पे एक बार देख लो, कॉपी मत करना है इसको, बाद में ही करना, पहले इसी को कॉपी करनी है, ठीक है, इसको लास्ट में ही कॉपी करना, देख लो यार, एनी डाउट? डन। देखिए तो यहाँ से क्या आएगा, फाइनली इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये ऐसा, फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अब एक्सेलरेशन का ग्राफ देखिए, ए टी ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है,
और ये पैराबोला है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0। और यहाँ पे ये क्या है? डाउनवर्ड पैराबोला है, इट मींस एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव, बट कांस्टेंट रहेगा। पता है पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। कॉपी कर लीजिए। ऐसा तुम ऐसा बोल रहे हो, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसा, ये ऐसा टाइम कांस्टेंट हो सकता है क्या? ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का मतलब हो गया टाइम कांस्टेंट होगी। टाइम कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं ना, इसीलिए यहाँ पे आप ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करोगे। क्लियर है? ये ग्राफ ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा डॉटेड लाइन, ऐसा डॉटेड लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं, बिकॉज टाइम कांस्टेंट नहीं हो सकता है। टाइम कांट बी कांस्टेंट। या ड्रॉ कर लीजिए। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप डाउट को क्लियर कर लीजिए। 80 ग्राफ एक बार कॉपी कर लो, 80 ग्राफ भी बता देता हूँ, कॉपी कर लो। देखो यहाँ एक चीज क्लियर होनी चाहिए, सबको क्लियर होनी चाहिए। एसटी ग्राफ अगर पैराबोला है, और ये कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला जब भी होगा किसमें? एसटी ग्राफ में जब भी आपका अपवर्ड पैराबोला होगा, इट मींस एक्सेलरेशन वुड बी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन वुड बी पॉजिटिव। क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमेशा ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ है, ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, इट मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट। तो यहाँ से देखिए ग्राफ, यहाँ एक्सेलरेशन वाला पॉजिटिव है तो 80 ग्राफ ड्रॉ करोगे, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इस एक्सिस के अबव आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इस एक्सिस के बिलो आएगा, जीरो एक्सेलरेशन इसी एक्सिस पे आएगा। कांस्टेंट है ऐसा पॉजिटिव। एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इंक्रीजिंग है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मींस वेलोसिटी कभी कांस्टेंट होगी व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वुड बी 0, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वुड बी 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? डाउनवर्ड पैराबोला, तो इन केस ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव, नेगेटिव का सेंस क्या होता है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव का सेंस क्या होता है? रिटार्डेड मोशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव का सेंस क्या लेंगे अपन? रिटार्डेड मोशन। इट मींस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखो वेलोसिटी यहां से यहां तक पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि रिटार्डेड है, ये तो क्लियर है ना, रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ये समझ में आना चाहिए। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यस, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और ये इंक्रीज हो रही है, इट मींस एक्सेलरेशन पॉजिटिव। क्लियर है? मैं कॉपी उसको भी नोट कर देता हूँ। डन? ये कॉपी करने की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नीड है कोई? लास्ट लेक्चर में बताया मैंने ये सब, ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर। देखिए ये चीज समझ लीजिए, एसटी ग्राफ
एस टी ग्राफ पैराबोला है। क्या है? पैराबोला। कंक्लूजन क्या आएगा? पैराबोला है। इट मीन्स ये किसकी क्या होगी? इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अपवर्ड पैराबोला बोल देता हूँ। अपवर्ड पैराबोला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर एसटी ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीजिंग बोल रहे हैं अपन, स्पीड नहीं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बट नेगेटिव। अब देखो एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ अगर पैराबोला होगा, पैराबोला, तो वीटी ग्राफ क्या होगा? लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस पे? अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। एटी ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो समझ में आ रहा है ना? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, क्या रहेगा? एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इंक्रीजिंग मान लेता हूँ, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा बट कैसा आएगा? कांस्टेंट है। एटी ग्राफ, और यहाँ पे ए की वैल्यू नॉन जीरो होगी, याद रख लेना। कांस्टेंट तो है, ए इक्वल्स टू जीरो भी कांस्टेंट है बट नॉन जीरो होगा, पता है आपको? लेस देन जीरो या ग्रेटर देन। एटी ग्राफ जीरो, स्ट्रेट लाइन होगा, इक्वल्स टू जीरो। अगर ये फंक्शन एस टी का फंक्शन ये क्यूबिक होता, क्या होता? क्यूबिक, तो वीटी का ग्राफ कैसा बनता? पैराबोला। अरे यहाँ पे एक टी स्क्वायर है तो यहाँ पे टी आ जाता है, और यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो हो जाती है, टी रेस टू जीरो हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी होता है। अगर ये क्यूबिक होगा, डिफरेंशिएट करोगे तो एक पावर डिक्रीज हो जाता है, डिफरेंशिएशन में यही होता है ना, पावर वन से डिक्रीज हो जाता है, तो क्यूबिक है तो पैराबोला। एटी ग्राफ पैराबोला है तो एक पावर और डिक्रीज हो जाएगा, तो टी का फंक्शन आ जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ हो सकता है। इंक्रीजिंग, एनी डाउट? कॉपी कर लो इसको, तुम कॉपी कर लो, नोट कर लीजिए। कॉपी करो, बताता हूँ। हाँ उसका रफ एग्जांपल देता हूँ मैं। Sir, can you go up? Thank you.
एस टी ग्राफ अगर 4 डिग्री का होगा तो वी टी ग्राफ क्यूबिक हो जाएगा, ए टी ग्राफ पैराबोला हो जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो पैराबोला हो जाएगा। यस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो कुछ भी हो सकता है, वो आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। डन। No, sir. कॉपी कर। डन। देखिए Sir, यस, तो मेरा अभी तक हुआ नहीं है. Can you just the last thing? कॉपी करो कॉपी करो। So your screen is not visible. It's very glitchy. क्या स्पीड आपकी What आवाज is- आती है and your screen is very glitchy. वॉइस क्रैक हो रही है क्या? हाँ, और आपकी पेपर नहीं दिखाई दे रहा, बहुत glitchy है. ऐसा क्या? विजिबल है ना यार? वॉइस कभी कभी आपकी ठीक आती है, पर मेरे लिए आपका स्क्रीन, बाकी सब तो बोल रहे हैं कि क्लियर है। वॉइस ठीक है सर, वो कभी कभी बंद नहीं नहीं, ये भी बोल रहे हैं जो स्क्रीन है वो भी क्लियर है, सब बोल रहे हैं। अभी क्या बोल रहे मेरे लिए तो क्लियर नहीं है.
क्लियर है यार? स्क्रीन क्लियर है? क्लियर नहीं होगा तो फिर बताना मुझे, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा फिर, बट अभी क्लियर होनी चाहिए, है ना? देखिए यहाँ से एक क्यूबिक का एग्जांपल, एसटी ग्राफ। देखो पैराबोला जो होगा ऐसा होगा, क्यूबिक ग्राफ भी इसी टाइप का होता है बट ऐसा, इस टाइप का होता है। ये है पैराबोला, ये पैराबोला है क्वाड्रेटिक, और ये क्यूबिक। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एस इक्वल्स टू मैंने लिख दिया टी स्क्वायर, और एक एग्जांपल लिया एस इक्वल्स टू टी क्यूब। ये क्यों ग्राफ इस साइड है, थोड़ा शार्प है ये ग्राफ, इससे क्यों है वो समझो। अगर आप टी की वैल्यू आपने 2 ली, टी इक्वल्स टू 2 लिया, तो एस की वैल्यू कितनी होगी 4 इससे, और इससे एस की वैल्यू कितनी होगी 8। यस, इससे एस की वैल्यू कितनी होगी 8। तो सेम टी इक्वल्स टू 2 पे, यहाँ पे अगर आप टी इक्वल्स टू 2 लिया, तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसकी वैल्यू आपको 4 दिखेगी और इसकी वैल्यू आपको 8 दिखेगी, इसलिए थोड़ा शार्प होगा। इसका जो एंगल रेट ऑफ चेंज अगर आप फाइंड करोगे ds बाई डी टी, तो ये ग्रेटर होगा। यहीं पे एंगल फाइंड करो, t इक्वल्स टू 2 पे फाइंड करो स्लोप, एक ऐसा आएगा और ये इस टाइप से। तो इसका ग्राफ ऐसा, तो पैराबोला टाइप का ही दिखेगा, बिकॉज ये वाला तो आएगा नहीं, टाइम कांट भी नेगेटिव, नेगेटिव होगा नहीं, तो ये वाला तो कट हो जाएगा, ये आपको पैराबोला टाइप का ही दिखेगा, इसी टाइप का दिखेगा। सर हाउ विल वी डिफरेंशिएट? क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका टेंशन नहीं लेना है ना आपने, ओके सर। बिकॉज ग्राफ को देखकर अगर एक सिंगल ग्राफ अगर मान लो ये दोनों अभी है, तब तो डिफरेंशिएट कर लोगे, पैराबोला एंड क्यूबिक बोथ आर गिवन, देन इन दैट केस यू कैन डिफरेंशिएट इजीली। बट अगर एक सिंगल ग्राफ है तो इट इज वेरी टफ। यस, है ना? तो उस केस में ये टफ हो जाएगा डिफरेंशिएट करना, ये बात आ रही समझ में? हाँ, वो कन्वर्ज करेगा, और जरूरी नहीं, जैसे ये ऐसा पार्ट है ना, समझो ये अभी ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसा मैंने ड्रॉ कर कन्वर्ज करेगा, ये वाला ये ऐसा जा रहा है, और ये थोड़ा कन्वर्ज टाइप का होगा, यहाँ पे ये भी है, ये देख लेना थोड़ा कन्वर्जिंग होगा इस टाइप से, बट उतना नहीं जाना। बट क्वेश्चन में क्या होगा, अगर ऐसा गिवन है तो आपको गिवन होगा ये ग्राफ क्या है, पैराबोला है या क्यूबिक है, ये गिवन हो, तो इसको पैराबोला थोड़ा कन्वर्ज टाइप का होगा। बट कभी भी क्वेश्चन को देखकर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये क्यूबिक है या पैराबोला है, क्वेश्चन में ही गिवन, ठीक है? तो उसका बिल्कुल भी टेंशन अपने को नहीं लेना है। तो एक समझ लो ना, इतना होगा, और ज्यादा लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एस टी क्यूबिक है, थोड़ा कुछ ऐसा बने, ठीक है, कुछ ऐसा बने। अरे ग्राफ जब भी ड्रॉ करना होता है, यहाँ पे मैं मैथ्स तो पढ़ाने बैठा नहीं हूँ, ठीक है? जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो समझिए, ग्राफ को ड्रॉ करने का ट्रिक समझिए, डायरेक्टली आप नहीं ड्रॉ कर सकते, अगर कुछ भी आ गया। टी क्यूब है, रफ ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते, रफ डायग्राम कैसा, टी को 0 पुट करो, एस की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 1 पुट कीजिए, एस की वैल्यू 1, टी की वैल्यू आप 2 पुट कीजिए, एस इक्वल्स टू 8, टी की वैल्यू 3 पुट कीजिए, एस इक्वल्स टू 9, इस टाइप से। तो आपको कुछ पॉइंट्स आएंगे 0, 1, 2, 3, ऐसा। तो 1 पे तो ये 1 है, बट 3 पे ये 2 पे 8 हो गया, ऐसा जाएगा। और ये वाले पे सॉरी 27, ये 27 हो गया, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यस यस 27, ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। अब खुद से बताओ इसका ग्राफ, एक यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं सकता। तो रफ डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे, आपको कुछ ऐसा कर्व मिलेगा, ऐसा कर्व मिलेगा। इस साइड भी आप कीजिएगा, किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का ये होता है कि वैल्यू पुट करके एक बार रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा आइडिया आ जाएगा कैसा ग्राफ है।
और यहाँ पे जैसे ये कन्वर्ज वाली बात कहाँ पे ये ग्राफ जो है चेंज होगा, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हैं, है ना, टर्निंग टाइप का कहाँ पे ये ग्राफ जो है वो चेंज होगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्लोप। तो थोड़ा एक रफ आइडिया आ जाएगा कहाँ पे ये थोड़ा सा टर्न होगा, ये चेंज होगा, वैसा आइडिया आएगा, बट इतना नहीं जानना। तो ये ग्राफ समझ में आया कि पैराबोला या क्यूबिक ये गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये अगर गिवन है तो एस क्यूब मैं मान लेता हूँ कि ये ऐसा फंक्शन होगा, एस इक्वल्स टू टी क्यूब का फंक्शन हो गया। तो एस इक्वल्स टू टी क्यूब का फंक्शन है। एक बार इसको कॉपी कर नेक्स्ट पेज में। सर इट इज ऑल्सो पॉसिबल नो लाइक एस एंड एस दिया होगा और कोई लंबा इक्वेशन देगे जिसका हाईएस्ट पावर टी Yes, कर सकते 3 होगा, हैं। उसका भी ग्राफ विल लुक लाइक दिस ओनली देन। यस। ओके सर। देखो पैराबोला है और ये क्यूबिक ग्राफ, पैराबोला और ये क्यूबिक, ठीक है। अब ऐसे समझिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि ये पैराबोला क्यों है, ये क्यूबिक। क्यूबिक ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, बिकॉज अगर आपने एस इक्वल्स टू टी क्यूब लिख दिया, अगर टी सपोज अगर मैं नेगेटिव मान एक्स ही मान लेते इसको, अगर ये नेगेटिव होगा तो एस की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका ग्राफ यहाँ से ऐसा है, टी नेगेटिव है तो एस नेगेटिव होगा, टी पॉजिटिव है तो एस पॉजिटिव होगा, टी पॉजिटिव होगा तो एस पॉजिटिव, टी नेगेटिव तो एस नेगेटिव। इस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा ऐसा। तो अभी क्या है, अब देखो मैं एज्यूम कर लेता हूँ एस इक्वल्स टू टी स्क्वायर है और एस इक्वल्स टू टी क्यूब। तो टी की वैल्यू अगर आप 2 कंसिडर करते हैं, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, एस की वैल्यू 4 हो जाएगी, एस की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो दो ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब देखो टी इक्वल्स टू 2 पे अगर फाइंड करो तो ये 4 होगा और ये 8 ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। डन। देखिए ये ग्राफ जो है, अगर एस टी ग्राफ कुछ ऐसा आया,
मैं ऐसा बोल देता एस इक्वल्स टू टी क्यूब है, एस टी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप? तो एस की वैल्यू क्या है, टी क्यूब, एस इक्वल्स टू टी क्यूब है, तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, यही वी है ना, वी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, ये हो जाएगा 3t²। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा 3 dt² बाई डी टी, ये हो जाएगा 60। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा है एस टी। तो वीटी ग्राफ 3t² है, वीटी ग्राफ क्या है 3t², तो वीटी ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, उसी टाइप का दिखेगा बट ये पैराबोला होगा। क्या होगा, पैराबोला। और एटी ग्राफ क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं ना, एट टी इक्वल्स टू 0, वी की वैल्यू क्या अज्यूम कर लो 0, टी इक्वल्स टू 0 पे वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एटी ग्राफ कैसा होगा, एटी की वैल्यू क्या है 60, एटी क्या है 60, ग्राफ कैसा है, ग्राफ ऐसा, क्लियर है क्या, एनी डाउट? कॉपी। यस, अरे कैसा भी, क्यूबिक का मतलब ये थोड़ी है एस की वैल्यू क्यूबिक कुछ ऐसा हो जाए t² प्लस 2t+5, तो भी वीटी ग्राफ पैराबोला ही होगा ना यार, डिफरेंशिएट करोगे तो t² आएगा या नहीं आएगा, यहाँ से ये t² हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 × 2 बन जाएगा। तो वीटी ग्राफ अगर ये ऐसा फंक्शन होता तो v क्या आता है, ds/dt ना, ds/dt क्या हो जाता है, ये 3t² प्लस 2t+2, ये क्या है, पैराबोला नहीं है। ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा, क्वाड्रेटिक आ गया तो पैराबोला हो जाएगा। फिर से इसको एक्सेलरेशन फाइंड करते तो ए की वैल्यू क्या होती है, dv/dt, क्या बन जाता है 60+2, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ग्राफ, इंक्रीजिंग। डन। लास्ट ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ग्राफ से कुछ और पढ़ाऊंगा, फिर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं नहीं, लास्ट क्वेश्चन।
लो कॉपी यार, जब हो जाए तो बता देना, ठीक है, कॉपी कर लो। थैंक यू सो मच। टेस्टी ग्राफ, जैसा है इस पॉइंट पे स्लोप जब फाइंड करेंगे टेंजेंट 0 हो जाएगा। ये आपका ए है, ऐसा ड्रॉ कर लीजिए एक साथ सबको। ये पैराबोला है, पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये भी पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन समझ में आ रही है बात, ये भी पैराबोला है। इनिशियल वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है पार्टिकल, ठीक है। ड्रॉ करना है, ड्रॉ वीटी एंड एटी ग्राफ, ड्रॉ वीटी एंड एटी ग्राफ। आंसर आना चाहिए, ड्रॉ वीटी एंड एटी ग्राफ। Initial velocity and final velocity of particle are given. So you have to draw velocity time graph and acceleration time graph. Draw it. VT graph is a wave. Wave टाइप का आएगा बट स्ट्रेट मतलब ऐसा आएगा, अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों में क्या होगा, ट्रेपीजियम बनेगा। वे भी एक तरह का बोल सकते हैं, पर ट्रेपीजियम टाइप का है ना, सही है। हाँ करेक्ट, सही है, सही है, साइनोसॉइडल वेव नहीं। पैराबोला है, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से आएगा, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ये डिक्रीजिंग जो होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये डिक्रीजिंग है यहाँ से यहाँ तक, ये कांस्टेंट हो जाएगा नेगेटिव में। ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, इंक्रीज होके 0 हो जाएगा।
AT ग्राफ। अपवर्ड पैराबोला एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहां से यहां तक ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। क्लियर? कॉपी कर लो, ड्रॉ कर लीजिए। Any doubt? Sir, in the last part, how is V increasing? Is that a downward parabola or a upward? ये पैराबोला कैसा, इस टाइप का पैराबोला है ना यार, तो ये इस टाइप का पैराबोला है तो ये ऐसे ही जाएगा ना। अच्छा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, ओके डाउनवर्ड होता तो कुछ इस टाइप का होता ना ऐसा, ओके अपवर्ड पैराबोला मतलब ऐसा। तो अपवर्ड पैराबोला का ये पार्ट है ना, इट मींस एक्सेलरेशन, मतलब ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा, इट मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, ओके सर। है ना, बिकॉज ये अपवर्ड पैराबोला का पार्ट है, पार्ट ऑफ अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला ऐसा हो, यहाँ पे ये इस साइड का ग्राफ है, इस साइड का, और ये वाला जो है इस साइड वाला है। देखिए वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सपोज ये वीटी ग्राफ ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा है, तो पहले मैं इसका एरिया फाइंड कर लूंगा, एरिया A1, इसका एरिया क्या होगा A2। ये कैसा है, देखो, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल इज u, ग्राफ से देखकर क्या लग रहा है कि पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है और वेलोसिटी 0 हो जा रही है, इट मींस एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव। फाइनली यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो गई, 0। लेट्स से वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज 0, तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वेलोसिटी 0 हो गई, फिर ये रिटर्न बैक होगा इस डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हियर वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, रिटर्न बैक हो रहा है इस डायरेक्शन, तो यहाँ पे आ रहा है ऐसे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, आप इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस S1 अज्यूम कर लीजिए, और फाइनली सपोज यहाँ तक ये पार्टिकल आ रहा है, ये S2, ये क्या है, S2 है। अब ये बताओ, अगर मैं ds को लिखूं, v को ऐसा लिखूं, ds/dt, तो ds क्या हो जाएगा यार, v dt, हेंस s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ds,
तो s क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, v dt। इसका कोई इसकी कुछ मीनिंग होती थी क्या, v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt? पता नहीं, ऐसा कुछ बताया था आपको। इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होता है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, एरिया अंडर yx। तो ये क्या है, एरिया अंडर vt ग्राफ, एरिया अंडर vt ग्राफ, एरिया अंडर vt ग्राफ। s क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो एरिया अंडर vt कर्व, ये जो vt ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंडर का जो एरिया होगा, एरिया अंडर vt कर्व, ये वाला और ये है, तो ये क्या देगा, s, डिस्प्लेसमेंट देगा आपको। डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं आप। तो अब ये बताओ, यहाँ पे जो ये एरिया है, ये एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, ये भी एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, एरिया कांट बी नेगेटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब एरिया क्या देगा, डिस्टेंस। एरिया क्या देगा इसका, एरिया अंडर vt ग्राफ, डिस्टेंस। तो देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं आप। तो इसका एरिया क्या है, ये वाला एरिया जो है, ये कौन सा एरिया है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है, यहाँ पे वेलोसिटी 0, ये वाला डिस्टेंस। ये एरिया कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस। तो अगर आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस क्या आएगा आपका, डिस्टेंस होगा ना s1 प्लस s2, इसका मतलब a1 प्लस a2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, फाइनली पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज s1 माइनस s2, s1 माइनस s2। तो आप इसको क्या लिखोगे, a1 माइनस। फिर से समझ, vt ग्राफ है, इसका कुछ एरिया आएगा, v को आप क्या लिखोगे, ds बाई dt, dt को इस साइड लाइए तो v dt इक्वल्स टू ds, तो मैंने लिख दिया ds इक्वल्स टू v dt। तो s क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको s की वैल्यू मिलेगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो v dt क्या होता है, एरिया अंडर vt ग्राफ। तो जो vt ग्राफ है, पहले आप उसका एरिया फाइंड करोगे। तो इसका एरिया अज्यूम कर लेता हूं मैं a1, इस ग्राफ का एरिया a2, a1 क्या है, एरिया है, और इस ये ग्राफ का एरिया a2 है, ये भी एरिया है। तो इसका एरिया a1 है और इसका एरिया a2 है। एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये वाला यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो चुकी है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक है। तो एरिया क्या देता है, डिस्टेंस। तो ये जो a1 की वैल्यू होगी यहाँ पे s1 होगी, क्या होगी, s1 डिस्टेंस। ये जो एरिया फाइंड करोगे वो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा s1। और ये एरिया a2 का की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखेगी, s2। तो जब आप डिस्टेंस फाइंड करोगे क्या लिखोगे, s1 प्लस s2। तो अभी जब ग्राफ गिवन होगा तो s1 प्लस s2 नहीं लिखना, जब ग्राफ गिवन होगा तो इसका एरिया आप a1 फाइंड कर लीजिए, इसका एरिया a2। आप डिस्टेंस को ऐसे लिखेंगे, a1 प्लस a2, क्या लिखेंगे, a1 प्लस a2, क्योंकि ये ग्राफ गिवन है, ये गिवन नहीं है, ये ग्राफ गिवन है। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे आप, s1 माइनस s2, s1 माइनस s2, बट s1 क्या है यहाँ पे, a1, और s2 क्या है यहाँ पे, a2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2। इसका मतलब है जो t एक्सिस के अबव ग्राफ होगा उसका उसको डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव, जो बिलो है उसको भी डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव। बट जब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो इस वाले एरिया को पॉजिटिव और इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो a1 माइनस a2 आ जाएगा, a1 माइनस a2 आ जाएगा। ये किसके लिए आएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए। सबसे पहले आपको एरिया फाइंड करना है, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है, डिस्टेंस में तो एरिया को ऐड कर देना है, डिस्टेंस तो सिंपल है, एरिया को ऐड कर देना है। डिस्प्लेसमेंट में आपको ये डिसाइड करना है कि किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, डिस्प्लेसमेंट में आपको ये डिसाइड करना है किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कोई भी एरिया, कोई भी जो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो आप एरिया फाइंड करेंगे तो कोई भी एरिया जो बिलो टी एक्सिस, टाइम के एक्सिस के बिलो होगा, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो a1 माइनस a2 आ जाएगा, a1 माइनस a2 आ जाएगा। एनी डाउट, एनीवन? इसका मतलब है अगर vt ग्राफ गिवन है तो यू कैन फाइंड the distance covered by particle or displacement of particle in given time interval. Also you can find the average velocity of particle or average speed of particle
क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, वी टी ग्राफ, ये वाली वैल्यू 10, ये वाली वैल्यू -10, 2, 8, 10, 14 टाइम सेकंड में वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज velocity of particle, find the average velocity of particle in time interval of 14 second, in time interval of 14 second, yes, total distance upon total time, average, ये velocity बोला है तो total displacement आ जाएगा, find the average velocity, average speed, find the average speed in 0 to 14 seconds, वही time interval of 14 seconds, time interval of 14 seconds, कॉपी करना, ट्राई करो एक बार, आना चाहिए। एरिया फाइंड कीजिए पहले, टोटल टाइम आपको पता है 14 सेकंड्स, यू कैन इजीली फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। क्या है 16, 50/7, एक चेक कर लेते हैं। मैं एरिया फाइंड कर लूंगा A1 A2, इसका टोटल एरिया फाइंड कर लूंगा, इसका फाइंड कर लूंगा, फिर जहाँ पे ऐड करना होगा ऐड कर दूंगा, जहाँ पे सबट्रैक्ट करना होगा। कॉपी करते रहिए। थर्टी बाई सेवन है, 50/7, देखते क्या आएगा। सबका आंसर करेक्ट होगा। अरे टोटल डिस्टेंस भाई, टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो क्या यार? इंटीग्रेशन तुम कहाँ पढ़ो, तुमने मेरा लेक्चर अटेंड किया था क्या इंटीग्रेशन का? ग्राफ का मेरा लेक्चर अटेंड किया था, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ये सब बताया था, सर्कल, एलिप्स। इतना डाउट कैसे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन समझो यार, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो फिर ये मेरा मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक है ही नहीं यार,
मैं क्या बोलूँ इसमें, समझो यार। मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या करूंगा, इसका लेंथ फाइंड करना है। यहां से समझो, ये ds लिया, ds 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 ds, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट, ये ऐसा ds, ये ds ये ds ये ds ये ds ये ds, ये टोटल डिस्टेंसेस है। आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds एंड सो ऑन, ऐसा लिखोगे। तो जहां पे भी इस टाइप का एडिशन आता है, कंटिन्यूअस होता है, वहां पे ज्यादा बेटर, ऐसे लिखने से ज्यादा बेटर होता है आप इंटीग्रेट कर दो ds। क्या कर दो, ऐसा लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ ds लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ ds लिख दो। मैंने वही किया, इंटीग्रेशन ऑफ ds लिख दिया। यस, वैल्यू फाइंड करनी है, लिमिट्स लगा देंगे, वैल्यू फाइंड करनी है, लिमिट्स लगा देंगे बस, ठीक है। देखो यहाँ, ये ऐसा है, t t in seconds, velocity is in meter per second, this one is 10 meter per second, 2 second, 8 second, 10 second। इसके एरिया को मैं ए बोल देता हूँ, A1। ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड और ये साइड पैरेलल। इसका लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10, और इसका लेंथ कितना है, ये 2 है और ये 8 है, तो 6 हो जाएगा। तो 10 प्लस 6 इनटू हाइट, हाइट इसकी, ये हाइट कितना है 10। या तो आप ऐसे कर लो, एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लो, या एक ट्रायंगल बना दो, एक रेक्टेंगल बना दो, एक ट्रायंगल बना दो, उससे एरिया फाइंड कर, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ इंटू 16 इंटू 10, कितना आएगा, 80 मीटर हो गया है, ठीक है। ये कितना आएगा, सही किया ना मैंने, 80 मीटर। इसका एरिया A2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई, तो 4, हाइट कितनी है 10, -10 नहीं 10, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये आ गया 20, ये कितना आ गया 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आएगा, मुझे एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू A1 प्लस A2, 80 प्लस 20, 100 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज, ये पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज A1 माइनस A2, 80 माइनस 20, 60 मीटर। तो फर्स्ट में एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, 60 अपॉन 14, 30/7 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है 100/14, 50/7 मीटर पर सेकेंड, 50/7 मीटर। कॉपी करिए, जिसका आंसर नहीं आया कॉपी कीजिए, थोड़ा फास्ट कॉपी कीजिए प्लीज।
होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 23। नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो होमवर्क दूंगा, ठीक है, उसके बाद डिस्कशन होगा नेक्स्ट लेक्चर। ये ग्राफ वाला पूरा एक बार कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उस होमवर्क का डिस्कशन होगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही रहेगा। Sir, यस। sir, can you go to the previous page, please? Which one? The previous page. Okay. Sir, यहाँ पे s is equal to integration of ds only when at t equal to 0 displacement is 0, right? जरूरी कंपलसरी है क्या ये? नहीं, होमवर्क डिस्कशन होगा आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर। आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 23 है ना, आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, डिस्कशन होगा आफ्टर, है ना, नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार होमवर्क दूंगा कुछ, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा। नहीं समझ में आ रहा है ना इसको, ऐसा लिख, डाउट आ रहा है, अब ऐसा लिख दीजिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस लगा दो। यहाँ से मैं कहीं पे साइड में लिख देता हूँ, देखो यहाँ से डीएस आ रहा है, वी डी टी लिख दीजिए आप, ऐसा कर दीजिए, 0 to t लिख दीजिए, 0 to s, ठीक है। नहीं आ रहा है, कोई भी टाइम हो सकता है, t1 to t2, कुछ भी हो सकता है, जरूरी है t, या ये कुछ भी हो सकता है, s1 to s2, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से s2 minus s1 आ गया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t1 t2 v dt। इसी को मैं बोल रहा हूँ क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं s बोल देता हूँ, s2 minus s1 is s v dt t1 t2। ओके सर, फिर ये समझा मुझे। कहीं पे ऐसा लिख दो s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ds, वो भी क्लियर होना चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट ही होगा। सर s2 minus s1 आपका मीनिंग ऐसे ही है ना, डायरेक्टली यस। okay sir, and you can go to that page where you had explained the graph wala, that second page. Sir, यहाँ पे you have taken t equal to 0 so that you can find na where is the y-intercept. Yes, put the value of t equals to 0 so that you can find the value of v, means y-intercept, इसलिए t को 0 पुट किया है। Okay sir, and then उसके बाद v ठीक है। equal to सर उसके बाद v equal to 0 का नीड तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि then तो we can draw a straight line directly. देखो, हाँ यस पॉसिबल है, बट देखो ये पता है कि ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत है ना, मिनिमम कितने बचे, देयर मस्ट बी 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए मैंने Yes, 2 पॉइंट sir. फाइंड कर लिया और 2 पॉइंट फाइंड करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये कर्व नहीं होगा इस साइड का, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। आप ड्रॉ करने के लिए तो कंसीडर कर ही सकते हैं, ड्रॉ कर लिया, फिर बाद में उसको क्या किया आपने, कट कर दिया सब। Sir, your voice is breaking. क्लियर? दो पॉइंट चाहिए ना यार, 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है ना। Yes sir, yes. So you found the y-intercept तो 2 and पॉइंट्स then की you found रिक्वायरमेंट है। the second point. हाँ, सेकंड पॉइंट फाइंड कर लिया सिर्फ ड्रॉ करने के लिए, बिकॉज मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। Okay sir, understood. इसलिए उसके बाद then you didn't consider Yeah. the left part because t is not negative. यस। Okay sir, thank you sir.